जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। गुल से एक्साइटेड है सभी लोग आज के लिए? गुल से गुच्छों से न बुलबुल के गुनगुनाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत से लोगों की क्या नाराजी है, मैं नाम लेके आपको बोलूंगा, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आपको टाइम नहीं है अपनी हेल्थ के लिए तो आप लीव कर सकते हैं, क्योंकि अपन को किसी का भी वीडियो ऑफ अलाउ पसंद नहीं है। ये लाइव सेशन है, आपको सभी लोग देखते हैं। हिना मैडम आपका थर्ड डे है, बेगम मैडम क्या नाम है इनका, शहीजादी बेगम मैडम फर्स्ट डे, आप वीडियो ऑन कीजिए। दीपक सर है, संगीता मैडम है, सुनीता मैडम, शिवानी मैडम, ये सभी लोग वीडियो ऑन की। देखो फेस टू फेस अगर मैं आपसे ये बात बताइए, मैं आपसे ऐसे बात करूंगा, आप मेरे को, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना आपको? तो देखो, आपको समझना है, मैं आपको समझाने आया हूं, या आपको जो वैल्यूएबल लगे उसको लेना, नहीं तो छोड़ के यहीं पर चले जाना। दीपक सर सही है कि नहीं? बताओ, गलत बोला क्या? जो आपको समझ में आए उसको लेके जाना, नहीं लगे उसको यहीं छोड़ के जाना। तो अगेन से हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूंगा बिल्कुल। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? अभी अभी तो मुंह नहीं खोला है किसी ने। कैसा बताएं? पूछ रहे हैं कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छे हैं, वाह, ये फीलिंग होनी चाहिए। कैसे हैं? अच्छे हैं। देखो क्या है, देखो आपको पता है, कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है अपने को। मानते हैं सभी लोग? आप बोलते हैं, अपनी कहावत में बोलते हैं, नीचे वाला भले ना देखे, ऊपर वाला जरूर देखता है सबको। देखता है कि नहीं? जब कोई भी चीज आप मांगते हो तो किससे मांगते हो, पता है आपको? कोई बताना चाहेगा किससे मांगते हैं अपन? ऊपर वाले ब्रह्मांड से, ना किसी भगवान से। आपने देखा हो, जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो तब आवाज आप जोर से देते हो, रिटर्न वापस आती है कि नहीं? 3 बार बताइए मेरे को, क्यों आती है? आपने इसको महसूस किया? आपने किसको आवाज दी? ब्रह्मांड को। आपने क्या, कैसे हो, तो उधर से आवाज आएगी, हाँ कैसे हैं, 2 बार आएगी कि नहीं आएगी उधर से? तो ये प्रकृति का नियम है, जैसा मांगोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। सभी लोग जानते हैं इस चीज को। तो बिल्कुल, आज अगर आप सेशन के लिए रेडी हैं, कुछ समझने के लिए आए हैं, तो वीडियो ऑन करके बैठना पड़ेगा सभी को। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बुरा लगाने की जरूरत नहीं है। जिसका भी वीडियो ऑफ रहेगा, हमारे होस्ट बडी आपको 1-2 रिक्वेस्ट देंगे, उसके बाद वेटिंग में डाल देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? यस। तो सभी लोग रेडी हैं आज के लिए? तो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम दीपक गर्ग है। इस कॉल पर मैं कैलारस से कनेक्टेड हूँ। यस, मेरे को हमारे गेस्ट दिख रहे हैं 4 बार। सूरज सर एड स्पॉट लाइट कर दीजिए आप उन सभी को। यस, सबसे पहले मेरे को दिख रहे हैं दीपक सर। यस दीपक सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर। गुड इवनिंग सर। जी सर। जी सर, आपका नाम, आप कहाँ से है सर? मैं आगरा से हूँ सर। आगरा से। अच्छा, हाँ, कल आपने आधा घंटे का सेशन ज्वाइन किया था। मॉर्निंग में। हाँ। तो सर कैसा लगा? आपने 30 मिनट आपने ज्वाइन किया तो आपको? ठीक ठीक लगा सर, कुछ कुछ समझ में आया। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% ही समझ में आ गया, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, 2-5%, 10% आपको समझ में जी आया होगा। जी जी। तो आपका मेन पर्पज क्या है? वेट 90 kg वजन है शायद आपका। जी हाँ। तो आपको 20 से 25 किलो के समथिंग आपको वजन कम करना है। इसके साथ साथ सर कोई आपकी मेडिसिन वगैरह चल रही है?
नहीं सर। तो सर आपको किसने इनवाइट किया इस सेशन में? चंचल वर्मा जी हैं मैंने। कौन? चंचल वर्मा। अच्छा, चंचल वर्मा मैडम ने इनवाइट किया। सर कैसे जानते हैं आप उनको? पड़ोस में रहते अच्छा, पड़ोस में। तो चंचल मैडम का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखा सर आपने? हैं। पहले से मैं कुछ तो चेंजिंग चेंजिंग लगा आपको उनका? मैंने नोटिस नहीं किया। अच्छा, नोटिस नहीं किया, चलो कोई बात नहीं है। तो सर आपको एक सवाल और है मेरा। आपको अब ऐसा क्यों लगा कि वेट लॉस करना चाहिए? अब थोड़ा पेन वगैरह होने लगा तो कमर में और इधर उधर हाथ अच्छा, हाँ, गर्म होने मतलब कोई ना कोई इशू तो बनता है। या तो डॉक्टर बोलते हैं कि वेट लॉस करके आइए, या आपको हेल्थ इशू होने लगे, कमर पेन होने लगे, नी पेन होने लिवर लगता है। फैटी है। लिवर फैटी होने लगा। हाँ, वही है कहने का मतलब जी। तो आपको लास्ट तक बनी रहना है सर। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूंगा लास्ट। यस। यस, हिना मैडम अनम्यूट कीजिए। नहीं सलमान। जी बोलिए सर। जी सर, आज नमस्कार आपका जी, 30। नमस्कार जी। सर नमस्ते सर, नमस्ते सर। आपने 2 दिन समझा, कुछ समझ में आया सर आपको? बिल्कुल आया, कल मैं था नहीं, परसों तो मुझे समझ में आया था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं थे कोई बात नहीं। तो सर आप अपनी वाइफ को भी ज्वाइन करा सकते हैं, उनको तो समझना है केवल। पर ये आज का सेशन आपके लिए वैल्यूबल रहेगा। आपका सेशन आज के लिए आपके लिए वैल्यूबल रहेगा, लास्ट तक आपको बने रहना है। लास्ट में फिर मैं आपसे बात करूँ, ठीक है सर? थैंक यू सो मच सर। यस, शहजादी बेगम मैडम अनम्यूट कीजिए। आपके मोबाइल पे एक रिक्वेस्ट आई होगी, उसको क्लिक कर दीजिए। हाँ, उसको दबा दीजिए आप। हाँ, हो गया मैडम, हो गया। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं मैडम आप? बस ठीक है, कृपा है। कृपा ऊपर वाले की चाहिए मैम। हाँ, किसकी कहाँ से है मैडम आप? ग्वालियर में बावन ग्वालियर। पाएगा। जी, तो किसने बुलाया आपको इस सेशन में? मेरे को ये अपने सोनी है, सोनी शर्मा। राखी सोनी मैडम। हाँ उनके। तो क्या बात हुई उनसे, राखी मैडम से? आपको क्या पर्पज है इस कम्युनिटी में आने का? बस उन्होंने ये पूछा था कि मतलब आपकी कोई समस्या हो वो बताइए, जैसे मतलब तकलीफ क्या है, और मतलब वजन घटाना है, इस तरीके की बातें बताई थी उन्होंने। तो आपको क्या इशू है आपकी बॉडी में? फिर मेरी बॉडी में तो ये घुटनों में तकलीफ होती है जी। और कमर में तकलीफ होती है। वजन कितना है मैडम आपका? 62। 62। हाइट कितनी है आपकी? हाइट ऊंचाई? वगैरह कुछ। 5 फुट की हाइट है, मतलब आपका टमी फैट और कमर कमर ज्यादा है आपका, कमर का घेरा और टमी फैट ज्यादा है आपका। मतलब मेरा शरीर पूरा एक सा है, लेकिन तकलीफ होती है, दर्द होता है मतलब। दर्द? ठीक है, आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही बैठना है, सुनना है। मेरी आवाज आ रही है आपको बढ़िया तरीके से? अभी हाँ आ रही आपको है। वीडियो ऑफ करके नहीं रहना, ठीक है मैडम? मैं आपसे लास्ट में बात करूँ। यस, संगीता मैडम अनम्यूट कीजिए। संगीता मैडम, शायद मैडम का नेटवर्क इशू हो गया। जी मैडम नमस्ते। नमस्ते सर। जी मैडम, आपका नाम संगीता है, किसने इनवाइट किया मैडम आपको सेशन में? क्या सर? किसने बुलाया मैडम आपको इस सेशन में? एकता वर्मा। कैसे जानते हैं मैडम एकता वर्मा को आप? शी इज माय डॉटर, कजिन डॉटर। यस। तो मैडम आपका पर्पज क्या है इस कम्युनिटी में आने का? पर्पस तो मेन बस यही है कि थोड़ा सा रिलैक्स फील करना है। नहीं नहीं, रिलैक्स फील तो देखो मैडम, आप घर पे भी रह के कर सकते हैं, आराम रेस्ट करके भी रिलैक्स फील कर सकते हैं। कहने का मतलब आपका इशू वेट लॉस है, नी पेन, कमर पेन, थायराइड, बीपी, शुगर, ये इनमें से कोई प्रॉब्लम? नो सर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें से। तो फिर क्या थोड़ा सा पर्पज है? अगर करना है तो 1-2 kg वेट लूज हो जाए तो इट्स ओके। होने को तो मैडम आप 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो जितना कहेंगे उतना करवा देंगे। वेट लॉस की तो नहीं कोई नहीं, टेंशन मुझे ही नहीं मुझे है। नहीं मुझे नहीं करना है एक्चुअली में। मेरा 60 अराउंड 64 है
वेट, और ठीक है। 5'3" मेरी हाइट है। 5'3" आपको 10 kg वेट लॉस करना है मैडम, हम्म, आइडियल वेट के हिसाब से। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आपका वीडियो स्टक हो रहा है मैडम, दिख नहीं रहे हो, तो आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है, तो पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है मैम। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। सभी को बात करके अच्छा लगा। तो अब रेडी हैं, एक्साइटेड हैं सेशन सुनने के लिए, कुछ समझने के लिए आप लोग? यस, मेरे को थम करके दिखा सकती हैं। तो संगीता मैडम आप वीडियो ऑन और कर लीजिए। यस। देखिए, आपको अभी किसी को क्लियर नहीं था कि मेरा वजन कितना होना चाहिए, आइडियल वेट मेरा क्या होना चाहिए, किसी को नहीं पता था। ये WHO के हिसाब से ये आपका चार्ट डिजाइन किया गया है। कौन सा? वेट, हाइट एंड वेट का। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। अगर किसी की 5 फुट हाइट है, उसका सेंटीमीटर होता है 152 सेंटीमीटर। मेन के लिए कितना वजन चाहिए? 50 से 54 किलो। आप समझना ध्यान से, संगीता मैडम, शहजादी मैडम, समझना। और वुमेन्स के लिए कितना चाहिए? 48 से 52 किलो। समझ में आ रहा है? अब मैडम ने बोला 5.3 मेरी हाइट है, 160 सेंटीमीटर हो गया। 56 से 60 किलो मैन के लिए चाहिए, और लेडी के लिए कितना चाहिए? 5357 किलो। समझ में आया ये? और कभी भी आपको पता है, कभी भी बाउंड्री पे नहीं रहना चाहिए। जैसे हमने बताया चार्ट में 53 से 57 किलो वजन, तो आप बाउंड्री पर रहोगे तो कैच लपक लिए जाओगे, कभी भी आपको खतरा हो सकता है। हमेशा 1-2 किलो नीचे ही रहना चाहिए। यस। अब देखिए, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपका यदि वजन ज्यादा है इस हिसाब से, या आप अंडरवेट हो, या कहीं ना कहीं आपको बीमारियों ने घेर रखा है। ये 3 कारण होते हैं अपने पास। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? यदि आपका वजन ज्यादा है, या आप अंडरवेट हो, या कहीं ना कहीं आपकी कोई मेडिसिन चल रही है। मेडिसिन मतलब किसी का नी पेन हो रहा है, कमर पेन हो रहा है, थायराइड, बीपी, शुगर, कोई भी आपकी टेबलेट का इंटेक हो रहा है। तो इनमें से आप कौन सा पसंद करना चाहोगे? कोई बता सकता है चैट में मेंशन करके? जो आज नए गेस्ट आए हैं वो बता सकते हैं मेरे को कोई? कोई बता सकता है? 1 नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए, या 3 नंबर चाहिए? दीपक सर, आपको कौन सा पसंद है? मैंने आपको 3 दिखाए उनमें से। कोई सा नहीं सर। कोई सा नहीं? जोरदार क्लैपिंग करेंगे सर के लिए, दीपक सर के लिए। कोई सा नहीं, क्योंकि अंडरवेट रहोगे तो आपको परेशानी, मेडिसिन चलेगी तो आपको परेशानी, और मोटापा है तो वो परेशानी का कारण तो है ही। जैसे सर ने बोला कि अब मेरे को कमर, मैंने पूछा सर से कि सर आपने अब वेट लॉस का क्यों सोचा, तो सर ने क्या जवाब दिया कि मेरी कमर और नी पेन होने लगा, इसलिए मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ। राइट है ना सर? यही पर्पज था ना आपका कहने का, यही तो ये है। अब मुझे बताओ, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह सब कुछ तो इस भागम भाग भरी लाइफ स्टाइल के परिणाम है। जो आपकी लाइफ स्टाइल चल रही है, सभी को आवाज आ रही है ना दीपक सर मेरी? उसके परिणाम है, जो आज नहीं तो कल सबके सामने आने वाला है। अगर आपकी बॉडी में, आपके बॉडी वेट के हिसाब से अगर 5 किलो भी वजन ज्यादा है, तो आपको कहीं ना कहीं बीमारियां घेर लेंगी। WHO का कहना है, डॉक्टरों का कहना है। आपने अपने आसपास सुना होगा कि 20 साल या 30 साल के कितने लोगों को अटैक आ रहे हैं। सुना होगा दीपक जी, संगीता मैडम सुना होगा। किडनी फेल हो रही है, कैंसर हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? पहले कभी सुना है इससे 20-30 साल पहले आपने कि ये हो रहा है 20 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को? हम सब जाने अनजाने में, ना चाहकर भी इन सब चीजों के शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्यों शिकार हो रहे हैं अपन को पता है? आपका खान पीन, लाइफ स्टाइल गलत, देर रात से सोना उठना, ये सारी चीज क्यों? आज आपकी कोई एक्टिविटी है क्या? क्योंकि
आपने क्या किया, दीपक सर का ही उदाहरण मेरे सामने दिख रहे हैं। दीपक सर ने आज 90 किलो वजन को लेके ढो रहे हैं वो अपने शरीर पे, ये मान के चलो। अभी तक उन्होंने नहीं सोचा, संगीता मैडम समझ में आ रहा, अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे को आगे चल के ये प्रॉब्लम आएगी। वो अपने आप में संतुष्ट थे, बढ़िया दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, पर उनको ये नहीं पता था कि ये मेरे को कमर पेन भी आ जाएगा, या नी पेन आ जाएगा, आगे चल के एड़ी पेन भी आएगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसे शहजादी बेगम मैडम को क्या घुटने का दर्द आ रहा था, अब पता है उनको घुटने का दर्द क्यों आ रहा है? पता है शहजादी मैडम आपको घुटने का दर्द क्यों हो रहा है? नहीं पता। डॉक्टर ने बोला या तो आप रिप्लेस करा लीजिए या ट्रीटमेंट खाते रहिए। संगीता मैडम राइट है। पर आपने ये जानने की कोशिश की कभी कि ये नी पेन और कमर पेन, ये घुटने का दर्द क्यों होता है? किसी को पता है? कोई बता सकता है मेरे को? यस संगीता मैडम, मैं आपसे ही बातचीत करके आज सेशन करूंगा। अनम्यूट कीजिए। जी मैडम। बिकॉज ऑफ लाइफ और स्टाइल आपका खराब होता है, उठने बैठने का तरीका खराब होता है, और आप कुछ ऐसा खाते हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन टेस्ट में तेज मसाले खाते हैं, थोड़ा थिक खाते हैं, बादी वाली चीजें खाते हैं, ठीक ओवर है ईटिंग मैडम। करते हैं, ओवर ईटिंग, ठीक है और मैडम। उसके बाद जी मैडम समझ गया मैं आपकी बात। आपका कहने का मतलब सारी लाइफ स्टाइल अस्त व्यस्त, पर फिर भी आप संभल रहे हो क्या? यस दीपक सर, यस इना मैडम, फिर आप फिर भी संभल रहे हो क्या? वही मार्केट का पिज्जा बर्गर घर पे बना लो, कुछ खा लो, फिर भी संभल रहे हो क्या आप लोग? बताइए मैडम, मैं आपकी बात पे ही कर रहा हूँ, नहीं संभल रहे ना? बच्चों के लिए जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन, फिर क्या होता है? धीरे धीरे लेडीजों का टमी फैट निकल जाता है, कमर फैल जाती है, फिर कहते हैं जी क्या हो गया। होता है ना अक्सर, हर किसी के साथ। मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए ये। आज आपकी जो एक्टिविटी थी पहले, वो आज है क्या? अब शहजादी मैडम का क्वेश्चन था मेरे घुटनों में दर्द होता है, अब उनको ये ही नहीं पता मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। संगीता मैडम, दीपक सर, हिना मैडम, आपको पता है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है? ये जॉइंट हुआ, ये नी पेन का जॉइंट हुआ, घुटने का जीप। अब इसमें क्या बोलते, अंदर क्या रहता है ये? कोई बता सकता है क्या रहता है? घुटने का दर्द कब होता है? किसको पता है? कौन बताना चाहेगा? जल्दी जल्दी ऐसे हैंड वेव करो, एक्टिव रहिए आप सभी लोग। कौन बताना चाहेगा? यस संजना मैडम। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर जी मैडम, अपनी आपका घुटने की, आप पहले इंट्रोडक्शन मैडम, आपका नाम जी कहाँ से? मैं अंजना गर्ग इस कॉल पर जयपुर से लॉग इन हूँ। जी मैम। और सर रिजल्ट नहीं मैंने, नहीं, मैंने ये पूछा कि ये क्या होता है सर इसके ये पीछे। अपने घुटने की हड्डियों के जोड़ के बीच में एक ग्रीस, जैसे अपन नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि ग्रीस कम हो गया है, और जी वैसे ये ग्रीस क्या होता है, एक तरह का तरल पदार्थ होता है जो कि हमें विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन की वजह से बनता है। तो अगर वो खत्म हो जाता है तो वो आपस में रगड़ा खाते हैं, जिसकी वजह से हमें दर्द चालू हो जाता है। ये मैडम आपको कैसे पता लगा? सर ये सर नॉलेज सारा हमें इस कम्युनिटी के माध्यम से ही पता चला है। बाकी डॉक्टर्स तो कभी नहीं बताते कि क्या दिक्कत है, क्यों हो रहा है और किसकी कमी से हो रहा है, वो कोई तो नॉलेज नहीं मैडम देते। आपका रिजल्ट जान सकता हूँ मैडम, इस कम्युनिटी में आपका क्या रिजल्ट है आने के बाद? सर मेरा बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मैं इस कम्युनिटी में आई थी तो मैं बहुत ओवरवेट थी, जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटलाइज्ड भी होना पड़ा था 3 दिन के लिए। और जब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो धीरे धीरे मेरे अमेजिंग रिजल्ट आए। मुझे गैस की दिक्कत थी, दोनों टाइम दवाई लेती थी, गैस की, बॉडी पेन की लेती थी, और बीपी की। मैडम का शायद नेटवर्क चैलेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं मैडम। यस, तो बता, अब अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। जी देखिए, सभी को स्लाइड शो हो रही है, मेरे को थंब का निशान बता सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं सब होने का कारण क्या है। आधी बात तो मैंने आपको बता दी। जी देखिए, सबसे पहले आपकी क्या है, गलत लाइफ स्टाइल। मतलब रात, देर रात तक सोना, देर से उठना, ठीक है, हर चीजों में मिलावट, किस
किन चीजों में मिलावट नहीं है। उत्पादन से अधिक खपत होना, उदाहरण अपन दूध का लेते हैं। हमारे दूध, WHO के हिसाब से इसका सर्वे हुआ था तो हमारे देश में दूध का 14,000 करोड़ लीटर का उत्पादन है। दीपक सर, हिना मैडम, समझना, 14,000 करोड़ का, कितने का? 14,000 करोड़ का उत्पादन है। और खपत कितनी है? 64,000 करोड़, मतलब 4.5 गुना ज्यादा खपत है। अब बताइए वो दूध क्या होगा? क्या आप दूध पी रहे हो या उसमें प्रोटीन मिल रहा है? क्या मिल रहा है? समझ में आया? इसके बाद जंक फूड या फास्ट फूड का सेवन करना अधिक से अधिक करो, पर उसको कब करना है ये आपने अभी सीखना है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल टोटल बंद। न तो सुबह उठ पा रहे आप जल्दी में, सर्दी में तो कंबल में सोना है। अभी तो 8 नहीं बजे, 8:30 बजे उठ रहे हैं। चाहे हाउसवाइफ को ले लो आज, चाहे वुमेन मैन को ले लो, ये कंडीशन हो गई है। गैजेट्स का ज्यादा उपयोग करना, मोबाइल रील चलाना, आजकल देखो रील का कितना क्रेज हो रहा है, उसमें 2 घंटे निकाल देंगे। रोटी बनाते बनाने तो दो रील डल जाएंगी इंस्टाग्राम पे। इसके लिए एक्टिविटी है। आपने देखा पहले टीवी कैसी रहती थी दीपक सर, पता है आपको? आगे से फ्लैट, पीछे से लंबी रहती थी। आजकल उल्टा हो गया है। आदमी आजकल पेट आगे निकल गया, टीवी पतली हो गई। समझ में आ रहा है आपको? ये कहानी होती जा रही है। इसके बाद तनाव, डिप्रेशन, किसी को घर का, किसी को हस्बैंड का, किसी को वाइफ का, किसी को, हर किसी का डिप्रेशन, बच्चों का, किसी को पढ़ाई का डिप्रेशन। नींद अच्छी नहीं आना, डिप्रेशन रहेगा तो नींद अच्छी नहीं आएगा, नींद अच्छी नहीं आएगी तो आपको क्या होगा? तनाव होगा, चिड़चिड़ापन होगा, खिसियानी आएगी, ये सारा चीज होने वाला है। इसके बाद इन सब कारणों के कारण आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है। समझ में आया मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक अभी आपने 3 फोटो देखे, एक तो अंडरवेट वाला, एक मोटापे का शिकार वाला। अब अंडरवेट वाला खा खा के परेशान है। समोसा खिला दो, कचौड़ी, पिज्जा, बर्गर, कुछ भी खिला दो, वो टस से मस नहीं हो रहा, वो टिड्डी पहलवानी है। और हमारे दीपक सर या हिना मैडम को ले लो, ये अगर हवा भी खाएंगी तो इनका वजन बढ़ जाएगा। ये होता है मेटाबॉलिज्म कमजोर हार्मोन्स। समझ में आया आपको? जिस कारण आपको यह सभी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यस, तो आया समझ में? ये आज का क्या है वो है, जैसे आज सभी आप लोग आए हो ना, दीपक सर, हिना मैडम, संगीता मैडम, इस कम्युनिटी का पार्ट मैं भी बना था आज से 4.5 साल पहले। फेसबुक के माध्यम से आया था। संगीता मैडम को एकता मैडम ने बुलाया, उनके रिलेशन वाले हैं। दीपक सर आए, चंचल मैडम के पड़ोसी हैं। हिना मैडम भी अब किसी ना किसी माध्यम से आए होंगे। पर मैं इस कम्युनिटी के लिए क्या था? अननोन पर्सन था। समझ में आ रहा? अननोन पर्सन कैसे? मैं इस कम्युनिटी को जानता ना, फेसबुक के माध्यम से आया। इस कम्युनिटी में आया जब मेरे को नी पेन होता था, कमर पेन होता था, डाइजेशन की प्रॉब्लम थी। समझ में आ रहा है? डाइजेशन का, एनर्जी लेवल डाउन था। बाय बैकग्राउंड में बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन की आप लाइफ स्टाइल समझ सकते हो, देर रात तक सोना, वही जो मैंने आपको बताया। ये मेरे साथ चैलेंज थे, पर मैं इनको चैलेंज नहीं मानता था। क्यों? वही भागम भाग भरी वाली लाइफ स्टाइल में जी रहा था, ढो रहा था 95-99 किलो वजन को। मस्त चल रही है, कट रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, ये लाइफ चल रही थी। जब बोल आते ना, जैसे दीपक सर को नी पेन होने लगा है, कमर पेन, हर 15 दिन में फीवर आने लगा। मेडिसिन चालू हो गई। तो हमने कुछ सर्च कर रहे थे, वॉक ट्राई की, डॉक्टर ने बोला आप घूमने जाइए, वेट लॉस करिए, पर नहीं हो रहा था। जब मैं कुछ सर्च कर रहा था, इस कम्युनिटी का पता लगा, मैंने भी यहाँ के रिजल्ट सुने, तो देन मैंने इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मेरे को अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैंने 3 महीने में अपना 16 kg वेट लॉस किया
8 इंच कमर से कम किया, जो डाइजेशन की प्रॉब्लम थी वो सारी रिवर्स हो गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया मेरा। ये मेरा टमी फैट देख सकते हो, मटका इसको बोलते हैं, ये है सबसे प्रॉब्लम। आप मेरा स्किन का देख सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि वेट लॉस पर ही हम चर्चा करते हैं, आपकी बॉडी का जो भी पार्ट्स आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है वो सारा फुलफिल होता है। क्यों पॉसिबल हुआ? इस कम्युनिटी की बदौलत। आप घर पे बैठ के 5 किलो वेट लॉस करके दिखा दो, आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाएंगे, बाल झड़ना चालू हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम और हो जाएंगी। जीरा पानी पिया होगा बहुत से लोगों ने, लहसुन का पानी, अजवाइन पानी, ये सभी ने ट्राई किया होगा, पर होता कुछ नहीं है। तो ये मेरे साथ भी, आज मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। आज मेरी एज, कोई बता सकता है मेरी एज कितनी होगी? बहुत दिनों से मैंने पूछा नहीं, पर आज आप सभी से पूछ लेता हूँ, कोई बता सकता है मेरी कितनी एज होगी? 40। बबीता मैडम बोल रही है 40। और कोई? बस 2 लोगों को पता है, एक को 40, एक को 46। देखिए 40 का, मैं आज 35 रनिंग कर रहा हूं। वैसे एज है मेरी 46 ईयर, पर आज एनर्जी वो है 35 की। अब मेरे को मॉर्निंग में एक्सरसाइज में देखना, आपको पता लग जाएगा। बाय बैकग्राउंड बिजनेसमैन हूं मैं भी। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ मेरे को? इस कम्युनिटी की बदौलत। अगर मैं इस कम्युनिटी में नहीं आता तो मेरा ये रिजल्ट नहीं आता। तो मैं अपनी कोच और कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये है, तो इसमें ऐसे ही आपकी स्क्रीन पे आप इधर उधर पलट के देखिए, ऊपर नीचे करके देखिए कितने लोग बैठे हैं, सभी को कोई ना कोई रिजल्ट है। आपने पिंकी मैडम का सुना, आपने अंजना मैडम का सुना, यस सुनीता मैडम, अनम्यूट कीजिए। Yes. Good evening everyone. मेरा जी नाम सुनीता गोयल है। मैं डिस्ट्रिक्ट मुरैना आपका मैडम, मैडम आपका नेटवर्क, मैं आपका नेटवर्क चले। यस सपना मैडम, अनम्यूट कीजिए। मैडम कंफर्टेबल है? आप खाना बना रही हो? सर ओके जी सर। मैडम, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? मैं सपना सोनी धौलपुर से हूँ। तो गुड मैडम इवनिंग। आप इस कम्युनिटी में आए थे, जब आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? मैं यहाँ पे आई थी तब बहुत प्रॉब्लम थी। मैं ओवरवेट थी, 86 किलो मेरा वजन था, और मुझे थायराइड थी। 5 साल से जो टेबलेट ले रही थी मैं। और मेरे कमर पेन होता था, सब जगह बॉडी पेन होते थे, एनर्जी नहीं थी मुझे, उठने पे बैठने में बहुत दिक्कत होती थी सर। मुझे थायराइड थी और कमर पेन होता था, वो एडी पेन, सब जगह पेन होते थे बॉडी में सर। तो मेरा यार 2.5 महीने में मेरी थायराइड की गोली रिवर्स हुई है, नॉर्मल हुई है सर। और मेरा 27 kg 900 ग्राम वेट लॉस हुआ है 7 महीने में। वाह, जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए। 27 किलो 900 ग्राम वजन कम। तो मैडम कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है बहुत, और तो एनर्जी मैडम भी। आपने जो बोला कि आपकी थायराइड की गोली कितने एमजी की चलती थी मैडम आपकी? मेरी 75 mg की चलती थी सर। कितने सालों से? 5 साल से रेगुलर लेती थी मैं। तो मैडम आपने डॉक्टर से ये सवाल नहीं पूछा? देखो मैडम का रिजल्ट ये है। ये देखो मैडम, ये थी अभी 7 महीने पहले, ये दिख रहा है आपको? मैं जी सर। वाह। तो ये आपने क्या देखा रिजल्ट? तो मैडम हमने आपको कोई मेडिसिन वगैरह दिया? नहीं सर, कोई मेडिसिन नहीं थी मुझे। तो आपको या मेरे तो कुछ खाने के लिए छोड़ा होगा, बोला होगा, कुछ बोला आपसे खाने के छोड़ने के लिए? नहीं नहीं बोला सर। बस लाइफ स्टाइल चेंज की थी, जो पहले हम जैसे खाते पीते थे वो सही तरीके से जो नहीं खाते थे, जब सारे दिन चाहे जब खा लेते थे, ये थी सर। पानी का कोई वो नहीं था, कैसे पीना है, सोने उठने का, तो ये एक्सरसाइज वगैरह जानकारी भी में, नहीं करते तो थे। मैडम ये जानकारी कहाँ से मिली आपको?
यहीं से मिली, ये कमिटी ज्वाइन की मैंने। जब मुझे मेरे कोच ने मुझे बताया, ज्वाइन करा, देखा मैंने 3 दिन डेमो, तो मुझे अच्छा लगा, सबका वेट लॉस हो रहा है, तो मैंने भी यहाँ पे आके किया कि मेरा भी हो जाएगा। काफी एनर्जी बढ़ी थी मेरे काम में, मुझे दिक्कत होती थी पहले बहुत। वाह, तो खुश है मैडम आप इस कम्युनिटी में आकर? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी प्रॉब्लम ठीक हुई है, इसलिए बहुत वाह बहुत थैंक्स बोलूंगी मैं। वाह, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। देखिए, थायराइड की हम किसी भी डिस्क्लेमर के साथ बोलते हैं, हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते, बट आपकी जो लाइफ स्टाइल अस्त व्यस्त बिगड़ी हुई है, आपके नी पैर है, कमर पेन है, आप अपने को स्वस्थ समझ रहे हो, आप चेकअप करवाने जाइए किसी के पास, आपके अंदर 25 कमी निकाल देंगे। आप करा के देखो, एमआरआई, ईसीजी करा के देखो, ब्लड की सैंपल करा के देखो, आपके अंदर 25 बीमारी निकलेंगी जो आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो लाइफ स्टाइल ही अपन ने ऐसी बना ली है, जो उसमें ढाल लिया है अपने आप। तो आज के टॉप में लेट हो गया, 10 मिनट ज्यादा हो गया, तो आज के टॉपिक के लिए रेडी है आपके 10 मिनट सुनने के लिए? यस। तो आज के स्पीकर को मैं इनवाइट करूं, एक्साइटेड है सभी लोग? कहीं जाएंगे तो नहीं आप लोग? तो हार्ट के सिंबल के साथ, क्लैपिंग के साथ इनवाइट करेंगे आज के स्पीकर सूरज सोनी सर को। ओवरड्यू सर। मैं से मीना सेना साथी से, मैं से मीना सेना साथी से, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? यस, तो सभी लोग एक्साइटेड है अपने नेक्स्ट पार्ट के लिए? अपना फील दिखा सकते हैं सभी लोग? यस। तो मेरा नाम सूरज सोनी है। मैं भी आया था इस कम्युनिटी में बढ़ते हुए वजन को लेकर। मेरा भी वजन बहुत ज्यादा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो मैंने भी प्रयास किए थे, तो कहीं से कुछ नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे आया था, मैं भी इसी तरीके से डेमो क्लास लिया था, मुझे भी बताया था मेरे कोच ने। तो मैंने डेमो क्लास लिया, तो यहाँ पे इसी तरीके से बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे थे। सभी सभी एज ग्रुप वालों के आ रहे थे, 70 साल वालों के भी बेहतरीन रिजल्ट। तो मुझे भी लगा कि यहाँ से मेरा भी रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने भी इसको ज्वाइन किया, और मेरे साथ भी बहुत ही अच्छा। मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी, मेरी एनर्जी डाउन थी बिल्कुल। मतलब मैं बैठ नहीं सकता था ज्यादा देर। मैं जब भी बैठता तो ऐसा लगता है लेटने का ही मन कर रहा है मेरा। और जल्दी थक जाता था, कोई भी काम मतलब नहीं कर पाता। और काम करने से थक ज्यादा चल नहीं पाता था, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे परेशानी होती थी, हाँफ आ जाती थी। तो इस कम्युनिटी में आया मैंने, जब देखा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने मेरा भी अमेजिंग रिजल्ट आया। 7 दिन के अंदर मुझे 1 kg तो वेट लॉस हुआ, और मुझे ये सारी प्रॉब्लम गायब हो गई मेरी। हाँफ आना बंद हो गई, मैं थकना बंद हो गया था, काम करने में अच्छा, मतलब एनर्जी बूस्ट हो गई एकदम, बहुत बढ़िया। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको कंटिन्यू रखा। तो मैं अपने 3 महीने के अंदर अपने आइडियल वेट पे आ गया था। 12 kg वजन मैंने कम किया था, और मेरा भी टमी फैट निकला हुआ था, तो वो भी मैंने यहाँ से कम किया है। 5 इंचज मैंने अपना टमी से कम किया है, और 3 इंच मैंने अपनी कमर से कम किया है। यस, देख सकते हैं आप सभी लोग, ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। यस। यस, तो ऐसा मेरा ट्रांसफॉर्म आया। और अभी तक मैं इस कम्युनिटी में, मुझे 10 महीने हो गए, मैं कंटिन्यू बिल्कुल हेल्दी हूँ। और 8 महीने 10 महीने से मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है किसी भी चीज की। मुझे ना फीवर आया है, ना कफ हुआ है, ना कोल्ड हुआ है, ना हेडेक। बिल्कुल एनर्जी के साथ काम करने में अच्छे मन लगता है। यस, तो सभी लोग एक्साइटेड हैं, सभी को चाहिए ऐसा रिजल्ट। यस, तो सभी को आएगा। तो अब चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो अपना आज का टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। सभी को इसके बारे में जानकारी भी है, लेकिन तरीका नहीं मालूम होता है। तो अपन चलते हैं आज टॉपिक की तरफ, फाइबर। किस किस को जानकारी है फाइबर के बारे में? कोई बताना चाहता है? हैंडिस करिए। यस, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको फाइबर के बारे में।
स्लाइड के माध्यम से बताता हूँ आपको। यस, डाइटरी फाइबर क्या होता है? यस, बिल्कुल शो हो रही है सर। व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या होता है? फाइबर हम खाते हैं, लेकिन क्या है, उसका तरीका नहीं पता है। ठीक है। फाइबर होता है एक रेशेदार पदार्थ, रेशा बोल सकते हैं जिसको अपन, या जिसको अपन जैसे सैलेड होता है ना, सैलेड में होता है फाइबर, एक्टिव फाइबर, डाइटरी फाइबर बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, सबसे पहले अपन ये जानेंगे डाइटरी फाइबर का। तो ये फाइबर होता है अपने शरीर में एक तरीके से झाड़ू लगाता है, ये मान के चलिए अंदर का। अपन बाहर से सारी चीजें करते हैं, अपन अपने शरीर को सुबह नहाते हैं ताकि अपन बाहर से अच्छे दिखें। ठीक है। साबुन, तेल, क्रीम, सारी चीजें लगाते हैं, लेकिन अंदर की सफाई कभी करते हैं अपन? खाना खाते रहते हैं, रोज खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कैसा भी मिल जाए वैसा खा लेते हैं, चाय जब खा लेते हैं, कोई रूटीन नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं। लेकिन हेल्दी भी खाते हैं, अनहेल्दी भी खा लेते हैं। आजकल लाइफ स्टाइल अनहेल्दी की ज्यादा चल रही है। तो क्या है कि अपन अंदर से अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसके लिए होता है डाइटरी फाइबर। अपन को फाइबर ऐसी खाना, ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे अपने अंदर की भी सफाई हो। तो ये रेशेदार पदार्थ जो भी होते हैं वो होते हैं फाइबर्स, वो अपन को लेना है, जिससे क्या होता है अपने अंदर की पूरी सफाई हो। तो अपन को ये लेना कब है? लेना कब है? जब अपन अ, अंदर की सफाई करते हैं, यानी कि अपन को ऐसे देखिए, फाइबर सही प्रॉपर ना होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कब्ज रहती है। ठीक है। स्लाइड के माध्यम से ही बताता हूँ, आप सभी लोग देखना, बहुत अच्छी। यस, जब अपन फाइबर लेते हैं तो फाइबर अपने अंदर एक जेल जेल टाइप का बना के और उसकी सफाई करता है इंटेस्टाइन को, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसलिए हमको फाइबर खाना है, ये देख सकते हैं आप। ये अपने डाइजेशन को अच्छा करता है, अपने बॉल मूवमेंट यानी आंतों के जो गतिविधियों को उनको सही करता है, अपन जो भी खाते हैं उसको आसानी से पचाता है, कब्जियत नहीं होने देता है। ठीक है। और कब्जियत, कब्ज की समस्या से बचाता है, पाइल्स की समस्या से बचाता है। आपको अगर पाइल्स है तो उसके लिए डॉक्टर भी आपको ये सजेशन देते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर लें खाने से। ठीक है। और मरीजों, देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड, इसके फायदे क्या क्या होते हैं आप देख सकते हैं। खाने को पचाने में मदद करता है, कब्ज में राहत दिलाता है। ठीक है। फाइबर का सेवन से हमारा पेट साफ रहता है, सबसे पहला पॉइंट मैंने यही बताया। अपने अंदर जितने भी टॉक्सिन्स टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं, मतलब विषैले पदार्थ जो इधर उधर खाने पीने की वजह से अपने अंदर आ जाते हैं, उनको, उनकी सफाई करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, नसों में एक मोम टाइप का, अपन ऐसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, वो उसकी सफाई करता है। हमारे ब्लड ग्रुप ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, शुगर की मात्रा। और ये एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है इसमें, लो कैलोरी होती है ये। इस चीज में अपने बहुत कम कैलोरी के माध्यम से ज्यादा चीज मिल जाती है अपनी बॉडी में, जिससे क्या है, अपन दिन भर फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है अपने अंदर, यानी कि कम कैलोरी में ज्यादा खाना मिल जाता है, तो अपन दिन भर भरे पेट भरा भरा रहता है अपना, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं फाइबर के। फाइबर के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, अब देखिए, आपको समझ नहीं रहे फाइबर हम कहाँ से ले सकते हैं। तो फाइबर के सबसे बड़े सोर्स होते हैं, देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कच्चा खाना जो होता है ना, अपन इसको बोलते हैं, कल बताया भी था सर ने, जिंदा खाना और मुर्दा खाना। ठीक है। ग्रेन्स, होल ग्रेन ब्रेड, बीन, नट। ठीक है। फाइबर सप्लीमेंट ले सकते हैं, या इसके अलावा अपने कम्युनिटी में भी आता है फाइबर कॉम्प्लेक्स, उसको। तो ये सारे जितने भी कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे फल, सब्जियां, उनमें सब में मात्रा में फाइबर होता है। अपन जैसे बोलते हैं कच्चा खाना, अपन कच्चा खाना खाते ही नहीं है, या खाते हैं तो कैसे खाते हैं, खाना खाया और खाने के साथ साथ में लिया। ठीक है। लेकिन जब खाने का फाइबर लेने का तरीका क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फाइबर अपन इस तरीके से ले सकते हैं
सबसे पहले अपन को 2 प्लेट लगानी रहती है खाने में। आप आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, अगर नहीं करते हैं तो। एक प्लेट 1, एक प्लेट 2। प्लेट 1 होती है आपकी फाइबर की, यानी सैलेड की। ठीक है। सैलेड पहले अपन को पूरा सैलेड खाना है, उसके बाद आपको अपना खाना खाना है। तो एक तो इससे अपन को ज्यादा से ज्यादा पेट अपना सैलेड से भर जाता है, फाइबर मिल जाता है, जो अपने अंदर पहले जाके सफाई करता है। फिर उसके बाद अपन जब खाना खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी करता है उसको। ये होता है फाइबर के बारे में। ठीक है, फाइबर का काम। अब फाइबर लेने का तरीका पता चल गया, फाइबर कहाँ से मिलता है, फल और सब्जियों से। ठीक है। और अब इसको लेना कितना है। ठीक है। अब आपको ये देखना है आप इसको लेंगे कितना। तो आपको फाइबर लेना है। फाइबर अपन को चाहिए, चैट में मेंशन कर सकते हैं कम्युनिटी मेंबर्स अगर पता है तो। आपको देखिए, मेल को चाहिए आदमियों को 35 से 38 ग्राम फाइबर एक दिन में। ठीक है। और फीमेल्स को चाहिए आप फाइबर 25 से 30 ग्राम। ये आपको फाइबर लेना है। अब इतना फाइबर हमको मिलेगा कैसे? कम से कम खाने से पहले डेली हमको 300 से 350 ग्राम सैलेड खाना है। ठीक है। उसमें भी सभी तरह से अपन ले सकते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, मूली, चुकंदर, गाजर, ये सारी चीजें। ठीक है। और अपन या तो अपन सैलेड खा सकते हैं। सैलेड भी अपन 2-3 तरीके से ले सकते हैं। जैसे एक तो वेजिटेबल सैलेड हो गया आपका, जिसमें अभी मैंने बताया खीरा, टमाटर, मूली, चुकंदर, ये सारी चीजें। नेक्स्ट होता है आपका फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड में आप फ्रूट्स खा सकते हैं। ठीक है। जैसे एप्पल है, गुआवा है, अभी अमरूद चल रहे हैं। ठीक है, केला है, जो भी आपको फ्रूट्स, लेकिन दोनों को एक साथ मिक्स करके नहीं खाना है। ठीक है, क्वांटिटी उतनी ही लेना है जिससे अपन को अच्छी मात्रा में फाइबर मिल सके। नेक्स्ट आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, हाई प्रोटीन सैलेड बोलते हैं जिसको। इसमें आप अंकुरित चने, अंकुरित दालें वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। और जो भी हम ये फाइबर लेते हैं, एक तरीके मतलब इस तरीके से आपका सैलेड रहता है। तो इसको आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे से इसका इंटेक करिए, डेली करिए, खाने से पहले करिए, अच्छी मात्रा में करिए, तो आपको देखिए कितने सारे बेनिफिट हो सकते हैं जो मैंने बताया है। आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, आपका पेट क्लीन रहेगा बिल्कुल, आपको कोई भी समस्या नहीं। आप पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, इतनी भयानक बीमारी होती है ये। जब शुरुआत में अपन इसको कब्ज से शुरू होती है जी, जब अपन कब्ज से रहते हैं और कब्ज अपन को बहुत दिन तक हो गई तो ये फिशर में बदलेगा पहले, फिर फिस्टूला बनेगा, फिर पाइल्स। तो ये बहुत खतरनाक है। जब ये एक बार हो जाती है तो इसका कोई हल भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए अपन अभी अपन को जानकारी मिलती है तो अपन आज से ही फॉलो करना शुरू करते हैं, तो अपन ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। आंतों के कैंसर से बच सकते हैं। ठीक है, एनल कैंसर से बच सकते हैं, कोलन कैंसर बोलते हैं इसको। ये सारी चीजें से अपन बच सकते हैं। और फाइबर कितना लेना है आपको पता ही चल गया है, तो ये फाइबर के बारे में बहुत ही अच्छा है। हम सारे कम्युनिटी मेंबर्स फाइबर का इंटेक करते हैं काफी अच्छे से, और सभी लोगों को गाइड भी करते हैं। तो ये आज फाइबर के बारे में मैंने जानकारी दी। सभी लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? यस। और आपको आज से ही इंटेक करना है, आज से ही अपनी डाइट में इंक्लूड करना है इसको। फिर देखिए आपको कितने बेहतरीन आपका पेट भी हल्का रहेगा बिल्कुल, आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। जिसको भी गैस एसिडिटी बनती है वो सैलेड खाने से वो भी क्लीन, आपका पेट बिल्कुल हल्का रहेगा। खाना जल्दी पच जाता है, अच्छे से आपको भूख लगती है, टाइम पे भूख लगेगी। ये सारे बेनिफिट्स हैं फाइबर के। तो ये था मेरा टॉपिक, समझ में आया होगा सभी को। यस। तो चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो मैं इनवाइट करता हूँ अपने सीनियर मेंटर सर दीपक सर को, आपको गाइड करेंगे। थैंक अगेन यू। से गुड इवनिंग एवरीवन। तो सूरज सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे। उन्होंने फाइबर के बारे में आपको समझाया। आज टाइम नहीं था इसलिए उन्होंने हाफ समझाया, मैं आपको क्लियर कर थोड़ा बहुत जल्दी में बताया आपको। अगर आपको फाइबर का इंटेक करना है बहुत अच्छे तरीके से, पर आपको पसंद नहीं है ना अपन लोगों को फाइबर, कच्चा खाना कौन चबाएगा हरी सब्जियों को? बढ़िया उसको बर्गर में डाल के खाएंगे तो अच्छा लगेगा, उसको अंदर सब्जियां भरेंगे। सादा क्यों अच्छा लगेगा? क्यों संगीता मैडम, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा कच्चा खाना। पर आज की सच्चाई ये है कि फाइबर आपको लेना बहुत जरूरी है। आपको पता है आज का मेगा ट्रेंड क्या है?
दीपक सर, हिना मैडम, पता है मेगा ट्रेंड क्या है आज का? अगर इन चीजों का आप अगर इनटेक नहीं करते हो या कुछ नहीं लिए तो पता है क्या होता है? कम एज में ज्यादा दिखना,